हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी बेटा, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की इस चैप्टर के लिए, पर घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए मैं इस चैप्टर की वीडियो नहीं बना पा रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ी सी साइड पे जाके बनाने की कोशिश की है। अगर पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ पार्डन मी। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है मेजर लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। इसकी जो हेडिंग है उसका मतलब क्या इस चैप्टर की। मेजर होता है मेन, मुख, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मेन चीज़, है ना। मेन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, है ना, रेतला इलाका, प्लेट्यूज वगैरह के बारे में अभी तो आपको नहीं पता होगा, वो मैं आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो ये चीज़ें होती हैं ना लैंडफॉर्म्स, अर्थ पे जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ये वाली, है ना, इन सबको हम क्या कह देते हैं? लैंडफॉर्म्स कह देते हैं। लैंडफॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस चैप्टर को बनाने के लिए मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स इंसर्ट की हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन। You are already aware that Earth is spherical in shape and also that its surface is made up of both land and water. आपको पहले ही पता है, हमने चैप्टर 1 में पहले ही चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारी अर्थ है वो किस शेप में है? वो एक स्फेरिकल शेप में है ना, ऐसे स्फेरिकल शेप में हमारी अर्थ। तो ये आपको पहले ही पता है। और जो उसका सरफेस है ना, हमने देखा कि जैसे आप अर्थ की पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे कई जगह ग्रीन है ना, जैसे ऐसे कई जगह ग्रीन, कई जगह ये वाटर है। तो वैसे ही जो हमारी अर्थ है, कई जो ग्रीन जगह वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लैंड, है ना, लैंड, पत्थर वगैरह। और जो ये वाली ब्लू जगह वो क्या है? कि वाटर। इसका मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो दो चीज़ों से बनी हुई है, लैंड प्लस वाटर। जो सरफेस अर्थ की किन चीज़ों से बनी हुई है? लैंड से बनी हुई है और वाटर से बनी हुई है। और हमारी अर्थ कौन सी शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। आपको ये भी मैंने बता दिया था कि स्फेरिकल शेप होता क्या है। सो लेट्स बिगिन फॉरवर्ड। डू यू नो द परसेंटेज ऑफ लैंड मास ऑन द अर्थ? अब आपको पता है कि कितने % हमारे लैंड मास अर्थ पे, लैंड मास मतलब लैंड कितनी है। तो आप अगर देखते हो फिर हमारी अर्थ की फोटो पे दोबारा, तो आप यहाँ पे देखिए कि कितनी थोड़ी सी ग्रीन सी जगह दी हुई है ना, और कितनी ज़्यादा ये, है ना, ब्लू जगह है। तो इसका मतलब जो लैंड है वो कम है। लैंड कितने % है? सिर्फ 29%। कितने %? 29%। और ओशन कितने % है? 71%। कितने %? 71%। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे टोटल कितने % लैंड है? 29%। और टोटल कितने % पानी है, यानी कि ओशंस है? 71%। आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। बट द अर्थ सर्फेस, आई एम सॉरी, ये दिखाई नहीं मुझे दे रहा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी फ्रॉम द बुक। बट इज द अर्थ सर्फेस यूनिफॉर्म एंड इवन एट ऑल प्लेसेस? ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अर्थ सर्फेस है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि प्लेन है हर एक जगह पे। क्या ऐसा है हमारी अर्थ सर्फेस? हमारी अर्थ सर्फेस प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि कई जगह पे माउंटेन्स है, कई जगह पे, है ना, नीचे वैलीज आ गई। तो हमारी अर्थ सर्फेस बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो यही हमने वो पूछ रहे हैं। बट इज द अर्थ सर्फेस यूनिफॉर्म एंड इवन एट ऑल प्लेसेस? नो, सम पार्ट्स ऑफ इट आर फ्लैट एंड इवन वाइल सम आर रफ एंड अनइवन। तो जो कुछ सरफेस होते हैं, कुछ चीज़ें जैसे प्लेन्स हो गए ना, प्लेन्स एक लैंड फॉर्म है, वो आपको आगे चल के बताऊंगी। वैसे स्ट्रेट होते हैं, बस आप इतना इस वक्त समझ लीजिए, वैसे स्ट्रेट होते हैं। तो जो प्लेन्स है, कई जगह जो हमारी अर्थ की है वो फ्लैट है ना, फ्लैट और बिल्कुल इवन है। लेकिन जो कई जगह वो रफ सी है ना, और ऊपर नीचे ऐसे हैं। ठीक है, यही हमने इस लाइन्स में कहा हुआ है। सम पार्ट्स राइज अबव द सराउंडिंग एरियाज वाइल अदर्स लाई लो। जो कुछ पार्ट है, जैसे सराउंडिंग एरिया होता है आसपास का इलाका, जैसे देखो ये है, जो कुछ पार्ट है हमारी अर्थ के वो आसपास के सराउंडिंग एरिया से थोड़े हाई होते हैं ना, बड़े होते हैं। और जो कुछ पार्ट होते हैं हमारी अर्थ के वो आसपास के एरिया से नीचे होते हैं, है ना, सराउंडिंग एरिया से लो होते हैं उनकी हाइट। द वेरिएशन ऑन द अर्थ सर्फेस क्रिएट्स लैंडफॉर्म। अब और ये लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं? जो लैंडफॉर्म किसके कारण बनते हैं? जो हमारी अर्थ सर्फेस में वेरिएशन है ना, अलग अलग, जैसे कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीवाई है ना, वैसे जो डिफरेंट चीज़ें हो रही है। हमारी अर्थ सर्फेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना, जो ये ऐसे रफ और अनइवन है, इसके कारण ही लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसलिए कहीं पर जगह माउंटेन बन जाते हैं, कई जगह वैलीज बन जाती हैं, तो इसी के कारण लैंडफॉर्म्स बनते हैं।
लैंडफॉर्म्स थस कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लैंडफॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो जो माउंटेन्स है वो मैन ने थोड़ी बनाया है, हमने थोड़ी बनाया कि एक एक पत्थर रखा फिर हमने माउंटेन बनाया। ये सारे नेचुरल फीचर्स है, मैन मेड फीचर्स नहीं है, गॉड मेड फीचर्स है ना। तो जो ये नेचुरल फीचर्स हैं जो अर्थ सरफेस पे होते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, ये डेजर्ट्स हो गए, ये रिवर्स हो गए, ये सारे क्या लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेचुरल फीचर्स जो हमारी अर्थ की सरफेस पे है, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, रिवर्स है ना, ये सारे क्या लैंडफॉर्म्स। Thus they are also known as relief features. लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स एक ही बात है। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे रिलीफ फीचर है। लैंडफॉर्म क्या है? माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स है। क्लियर? दे इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स। अब आपको इन सब के बारे में हम पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि प्लेट्यूज क्या है, प्लेन्स क्या है। तो रिवर्स तो आपको पता क्या है? रिवर्स क्या है? जो वो होते हैं ऐसे ऐसे करके बीच में जा रहे होते हैं ना, ब्लू ब्लू कलर से, वो क्या हमारे रिवर्स होते हैं। डेजर्ट्स की आप पिक्चर देख लीजिए, ये वाली। फिर प्लेन्स आ गए, ऐसे वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट एरिया प्लेन्स कहते हैं। प्लेट्यूज, अब प्लेट्यूज को आपको थोड़ी सी गहराई में समझने की कोशिश करनी है। प्लेट्यूज क्या होता है? ऐसे जो सराउंडिंग एरिया ऐसा होता है और फिर ऐसे कुछ ना चीज़ सी हो रही होती है, ऐसे 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 कुछ होता है वो, ठीक है। ये सारा क्या हमारा प्लेट्यू, जिसका ऊपर जैसे माउंटेन हो तो उस ऊपर ये वाला होता है ना, बिल्कुल ऐसे तीखा सा होता है। जो प्लेट्यू होता है उसका ये फ्लैट होता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट, फिर ऐसे ऐसे होता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्लेट्यू कहते हैं। माउंटेन्स तो आपको पता ही है। सो अब हम चलते हैं हमारी मेन टॉपिक पे, माउंटेन पे। तो देखते हैं सबसे पहले कि माउंटेन है क्या। Mountain is a natural elevation of the earth surface which rises more than 900 meter above the sea level. अब माउंटेन किसे कहते हैं? माउंटेन नेचुरल एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? ऊंचाई, हाइट। तो माउंटेन्स की एक नेचुरल हाइट है हमारी अर्थ सरफेस पे। और देखो कोई है, जैसे देखो एक इतना सा एरिया हाई हुआ पड़ा है, एक इतना एरिया हाई है, तो क्या हम इसे भी माउंटेन कहेंगे? नहीं, हम इसे माउंटेन नहीं कहेंगे। किसी भी जगह को माउंटेन कहलाने के लिए कम से कम 900 मीटर सी लेवल, यानी कि जो सी है ना, जैसे देखो यहाँ पे ये सी है ना, सी, इसके बाद यहाँ पे लैंड आ गई, सारी पत्थर वगैरह लैंड, यहाँ पे एक माउंटेन है कि यहाँ पे माउंटेन है। तो जो सी लेवल है यहाँ से यहाँ तक उसको कितना होना चाहिए? 900 मीटर होना चाहिए, ओके, वरना वो माउंटेन नहीं कहलाएगा। It can be described as a mass of land that rises above its surrounding areas. अब माउंटेन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माउंटेन एक लैंड, एक पीस है, हिस्सा है हमारी अर्थ का जो दूसरे एरिया से, सराउंडिंग एरिया से क्या थोड़ा ऊंचा हो गया, उसे हम क्या कह देते हैं? माउंटेन कह देते हैं। माउंटेन्स हैव पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स। पीक्स होते हैं तीखी चोटियाँ, माउंटेन्स की क्या तीखी चोटियाँ, और स्टीप स्लोप्स। अब कहोगे कि मैम स्टीप क्या होते हैं? साथ में मैं पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टीप एक ऐसे स्लोप देखो, एक ऐसा देखो, एक ऐसा वाला माउंटेन देखो। अब जो ये स्लोप है ये स्टीप स्लोप नहीं है। स्टीप स्लोप कौन सी है? ये वाली स्लोप, ठीक है। स्टीप स्लोप उन्हें कहते हैं जिनके ऐसे जो ना ऐसे हो, स्टीप, ऐसे ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, ओके, उसे स्टीप कह देते हैं, स्टीप स्लोप्स। शेप ऑफ पीक इज यूजुअली क्लॉनिकल। अब जो पीक है उसकी शेप कैसी होती है? ऐसे, जैसे मैंने दिखाया, ये पिक्चर में भी ऐसे आपकी बुक में दिखाया है, क्लॉनिकल शेप होती है इनकी। However, some old mountains may have rounded peaks. अब ये देखो, एक ओल्ड माउंटेन की भी पिक्चर देख लो। अब इनमें क्या राउंड पीक्स हो गए ना, ऐसे ऐसे सी होगी कुछ पीक्स, क्योंकि ना जैसे देखो ये कोई पीक है ना, यहाँ से हवाई उसने ये ऊपर वाला हिस्सा लेके, अब वो कैसा बचा? ऐसा बचा हमारा माउंटेन। फिर और हवाई, फिर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे होता जा रहा है, वो उसका राउंड सी शेप होती जा रही है माउंटेन्स की, ठीक है। जैसे जैसे ओल्ड होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी ऐसी शेप होती जा रही है, राउंडेड पीक्स। Nearly 24% of total land on earth is covered with mountains. हमारे जैसे पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ पे कितने परसेंट है? 21% लैंड है, और कितने परसेंट ओशन है? 79% ओशन है। तो जो हमारी लैंड है 21% है ना, अब उसे हमने 100 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसके 24 पार्ट्स किसने कवर किए हुए हैं? माउंटेन्स ने। तो कितने परसेंट माउंटेन्स हमारी अर्थ सरफेस पे? 24% माउंटेन्स। Nearly 24% of total land on earth is covered with mountains. Mountains vary in terms of height and shape. अब जो mountains है, हाइट, ये थोड़ी कि हर एक माउंटेन की हाइट 1000 ही हो, हर एक माउंटेन की हाइट 1200 ही हो। जो सारे माउंटेन्स हैं उनकी शेप्स और हाइट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं।
द डिफरेंस इन हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन इज ड्यू टू देयर एज। तो अब जो डिफरेंस है इनकी हाइट्स में, इनकी शेप्स में क्यों पैदा होता है, ये किसके लिए होता है, इनकी एज के कारण। जैसे जो अभी यंग माउंटेन, जो अभी अभी माउंटेन्स बने हैं ना हमारे, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, किसी भी कारण ये आपको अभी नहीं पता कि अर्थक्वेक होता है जो भूचाल वगैरह, इसके कारण जो भी माउंटेन्स बने हैं उनकी पीक क्या होगी, उनकी पीक ये वाली बहुत ज़्यादा तीखी होगी, है ना। तो जो दूसरे हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं उनकी पीक क्या होगी, राउंडेड होगी, उनकी पीक क्या होगी, राउंडेड होगी। द हिमालयस आर यंग एंड वेरी हाई विथ क्लॉनिकल पीक्स। अब जो हम हिमालयस की बात कर लेते हैं, तो हिमालयस अभी थोड़े टाइम पहले ही बने हैं, तो इसके कारण क्या, इनकी जो पीक्स हैं वो काफ़ी तीखी है और ये बहुत हाइट पे, हमने पता नहीं हिमालयस बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो हिमालयस की हाइट बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द अरावलीज आर वेरी ओल्ड, लो एंड हैव राउंडेड पीक्स। अगर हम सेकंड हैंड पे देखें तो जो अरावली माउंटेन्स हैं ये बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, बहुत ओल्ड माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और इनके पीक्स कैसे हैं, राउंडेड पीक्स हैं। सेवरल माउंटेन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज की आप पिक्चर देख लीजिए, ये है माउंटेन रेंज, बहुत सारे माउंटेन्स, 1 2 3 4 5, बहुत सारे माउंटेन्स जब इकट्ठे ज्वाइन हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन रेंज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन रेंज कहलाते हैं। The Andes in the South America and Rockies in the North America are two such examples. अब माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देखिए, कितने सारे माउंटेन्स आपस में ना जॉइंट है, तो ये क्या हमारे कहलाएंगे, माउंटेन रेंज कहलाएंगे। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, साउथ अमेरिका में एंडस माउंटेन और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, ये सारे क्या रेंजेस हैं। माउंटेन्स में हैव पैरेलल रेंजेस दैट एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। अब ये आपको थोड़ी सी समझना है, जैसे ये हमारी इंडिया है ना, ये हमारी इंडिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये गुजरात वाला एरिया, ये ऐसे 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 है ना, तो ये इंडिया है। जो इंडिया है ना उसमें पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस है, जैसे यहाँ से कैरोक्रम, फिर ग्रेट हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, ऐसे तीन इकट्ठे जा रहे हैं माउंटेन्स, ठीक है। पहले एक माउंटेन, फिर दूसरा माउंटेन, तीन, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ये नहीं कि कोई ऐसे जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। पैरेलल रेंजेस भी होते हैं कई जगह पर, आप पिक्चर में अच्छे से देखिए ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस कंप्राइज ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब जो हिमालयस है, हिमालयस में कितने पैरेलल रेंजेस, अभी मैं आपको बता रही थी, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमाद्री ये वाला, फिर हिमाचल सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे शिवालिक, और ये हमारा हो गया इंडिया, ओके। माउंटेन्स हैव हार्श क्लाइमेट। माउंटेन्स हैव हार्श क्लाइमेट का मतलब क्या है, हार्श क्लाइमेट मीन्स अनप्लेजेंट क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है, जिसमें अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत रहना मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेज ऑन देम। अब माउंटेन्स ऐसे प्लेन एरिया नहीं है ऐसे करके, तो इन पे हाउसेज बनाना या रोड्स बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दे ऑल्सो हैव थिन सॉइल लेयर, हेंस एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्केल। तो जो माउंटेन्स हैं उन पे बहुत कम सॉइल होती है, जिसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर यहाँ पे हम नहीं कर सकते, बहुत ही कम एरिया में माउंटेन्स पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वेरी फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन्स। अगर एग्रीकल्चर कम है तो खाने के लिए भी जगह कम, चीज़ें कम है, रहने के लिए भी कम है, तो इसीलिए क्या है, जो कम ही पॉपुलेशन होती है माउंटेन एरियाज़ की, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। सम मोर फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। अब कुछ और फीचर्स, कुछ और बातें माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। तो माउंटेन्स एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि ये माउंटेन्स है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं आ रही हैं साइबेरिया, सेंट्रल एशिया की तरफ से। बस आप ये सोच लो कि वो माउंटेन यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, तो जो ये वाला एरिया ये किसने बचाया, माउंटेन से बचाया, एक बैरियर की तरह एक्ट करे, एक रुकावट की तरह एक्ट करे, जो हमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं से बचाती हैं। अगर हमारे हिमालयस ना होते इंडिया में, तो हमारी जो इंडिया होनी थी वो कोल्ड डेजर्ट होनी थी, क्योंकि यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, पर हिमालयस के कारण वो हवा यहाँ पे रुक जाती है। सेकेंड पॉइंट है, Many river originate from mountain. These rivers provide water to people and farms. बहुत सारे rivers हैं जो mountains से होते हैं, जैसे कि ये आप देख लीजिए, ये mountains है, mountains पे क्या होती है, snow होती है। जब ये snow melt होती है तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये rivers बन जाते हैं, ठीक है। ये rivers होते हैं, बहुत सारे rivers हैं जो mountains से होते हैं। These river provide water to people and farms. अब जो पानी है mountains से आ रहा है, इसमें बहुत सारे minerals होते हैं, तो ये लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं और अपने खेतों में भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। Some mountains have large mineral deposits. जो कुछ mountains हैं उनमें बहुत ज़्यादा mineral deposits होते हैं, मीन्स उन mountains के जो rocks हैं उनमें बहुत सारे minerals होते हैं, जैसे कैल्शियम, क्वार्ट्ज़ाइट, ये सारे minerals होते हैं mountains में, हमें mountain से मिलते हैं।
द स्लोप ऑफ माउंटेन हैव रिच पेस्चर्स एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। अब जो माउंटेन्स के स्लोप्स हैं जैसे ये है ना, यहाँ पे बहुत सारी घास यहाँ पे उगी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, शीप्स वगैरह आके खाते हैं ना। यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल होती है ये घास, क्योंकि यहाँ पे शीप्स, कैटल्स, यहाँ पे सारे ये फीड करते हैं। तो उनमें बहुत सारे फॉरेस्ट भी है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है ना। तो इसी ब्यूटीफुल व्यू के कारण बहुत सारे लोग, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, है ना, इसे इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए और यहाँ का ठंडा मौसम एंजॉय करने के लिए। मेनी माउंटेन्स ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एंड कूल क्लाइमेट। उनके ठंडे मौसम के कारण और उनकी खूबसूरती के कारण बहुत सारे माउंटेन्स क्या है, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। द रॉक्स फाउंड इन माउंटेन्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटीरियल्स। अब जो रॉक्स है ना, जैसे माउंटेन है, जैसे सपोज ये ऐसे माउंटेन, यहाँ से हमने थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लिया, तो ये जो हिस्सा है ये रॉक्स है, किसके लिए यूज़ हो सकता है, हमारे बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट वगैरह कुछ भी है ना बनाने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए वो यूज़ हो सकता है। अब हम कर लेते हैं, डिड यू नो hills are elevation of earth surface that have distinct summit but lower in elevation than mountain। अब elevation का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। जो हमारे hills हैं, हिल्स का क्या है, बहुत छोटा छोटे, उनकी बहुत बड़ी हिल्स नहीं होती, हिल्स ऐसे सी होती है बस। माउंटेन्स तो हमारे ऐसे होते हैं, है ना। हिल्स की आपको जैसे पिक्चर ही देखिए, जो हिल्स की एलिवेशन है, हाइट है, बहुत कम है और उनके डिस्टिंक्ट बहुत क्लियर देती है। यहाँ से यहाँ पे एक, यहाँ पे उनके जो टॉप है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं, बट वो हम माउंटेन से कम होते हैं, हाइट में कम होते हैं। हिल्स में बी फॉर्म्ड बाय द बिल्डिंग ऑफ रॉक डिब्रिस और सैंड डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स एंड विंड। अब ग्लेशियर्स की आप पिक्चर देख लीजिए, ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स जैसे आए हैं ना, ग्लेशियर्स बने। ग्लेशियर के पानी जब ना फ्रीज हो जाता है ना, ग्लेशियर बन जाता है। ग्लेशियर में क्या होता है, बहुत सारी सैंड वगैरह भी होती है ना। जैसे अभी ग्लेशियर पिघले है ना, मेल्ट हुए, तो ये सैंड वगैरह यहीं पे डिपॉजिट कर देंगे और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ग्लेशियर बहुत सारी क्या बना देंगे, ऐसे हिल बना देंगे। क्या बना देंगे, वो हिल बना देंगे। ऐसे विंड यहाँ से ले आए मिनरल्स है ना, मटीरियल लेके आए, यहाँ पे क्या बना देगा, हिल बना देगा। थोड़ी सी हाइट उस एरिया की इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे करके क्या होते हैं, हिल्स बनते हैं। हिल्स में बी फॉर्म्ड बाय फॉल्ट्स। अब फॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है ना, अर्थ में कोई क्रैक आ जाए उसे कहते हैं फोल्ड। अब हिल इसके कारण भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हमारा अर्थ था, इसमें ऐसे क्रैक आ गया है ना, ये क्रैक आ गया। अब जो एरिया ये तो लो हो गया ना, ऐसे एरिया ये हो गया। अब ये थोड़ा हाई एरिया, तो ये क्या बन गया, हमारा हिल बन गया। फोल्ड्स के कारण भी हिल्स बनते हैं। फोल्ड्स क्या है, स्लाइट क्रैक इन द अर्थ विच कैन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक्स। अब थोड़ा सा जब क्रैक आ जाता है ना अर्थ में, जैसे अर्थक्वेक है ना, कैसे ऐसे अर्थ साइड पे जाने लगती है, हिस्सों में बंटने लगती है ना, बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, उसे ही हम फोल्ड्स कहते हैं। आई होप कि ये आपको अंडरस्टूडेबल था। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ आप स्लो कर लीजिए वीडियो, क्योंकि अगर मैं स्लो बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसी कारण, ओके। क्योंकि मैं चैप्टर पार्ट्स में नहीं बना रही, फिर पार्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने एक वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ओके। सो अब बात कर लेते हैं हम प्लेट्यूज में। जब हम एक से दूसरी जगह जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि कुछ न्यूज़ होता रहे। तो अब बात करते हैं हम प्लेट्यूज की। तो प्लेट्यूज मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था ना, आप एक बार प्लेट्यूज की पिक्चर देख लीजिए। ये हमारे प्लेट्यूज क्या होते हैं, ऐसा एरिया जिनका ऊपर क्या होता है, हाई है ना, थोड़े हाइट पे होते हैं, उनका फ्लैट टॉप होता है। टॉप कौन सा होता है, फ्लैट। ऐसे माउंटेन्स की तरह स्टीप ऐसे ना, ऐसे पीक नहीं होती उनकी फ्लैट टॉप होता है। कौन सा टॉप, फ्लैट टॉप। अब हम पढ़ लेते हैं क्या राइट किया उन्होंने बुक में। ए प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। टेबल की तरह होता है ना ऐसे फ्लैट टॉप विथ अ हाई फ्लैट टॉप। Sorry, a plateau also known as tableland is a high land with the flat top. Yes, it is a large mass of flat land which rises obstructively from the surrounding area. अब देखिए, अब क्या है हमारा प्लेट्यू एक बहुत बड़ा मास है ना, ये लैंड का मास है, लैंड का पीस है, जो क्या होता है अपने सराउंडिंग एरियाज के अकॉर्डिंगली थोड़ा ऊंचा उठा होता है। देयरफॉर इट हैज स्टीप स्लोप्स ऑन इट्स साइड। तो इसके कारण उसके कौन से स्लोप्स होते हैं, उनके ऐसे स्टीप स्लोप्स होते हैं उसके साइड पे। द सर्फेस ऑफ प्लेट्यू इज ऑफन कट बाई रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू इट। अब जो सर्फेस है ना, ये देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जो प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू बना हुआ है हमारा, ये वाला प्लेट्यू है। अब प्लेट्यूज के जो आसपास है, ये क्या होता है, रिवर्स वगैरह बहुत सारे फ्लो करते रहते हैं इनके आसपास। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई जैसे एरिया ना, ये एरिया थोड़ा हाई हो गया, ये सारा एरिया के आसपास वाला खाली है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर वगैरह ना, पानी ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा ऊंचा, जैसे यहाँ पे थोड़ा हाई एरिया है ना, यहाँ पे एम्प्टी एरिया हो गया, थोड़ा एम्प्टी एरिया, यहाँ पे फिर हाई एरिया हो गया। तो यहाँ से जितना बारिश वगैरह का पानी है, कुछ भी करके यहाँ पे क्या वाटर डिपॉजिट तकरीबन होता है प्लेट्यूज के आसपास ऑलमोस्ट हमेशा।
द सर्फेसिस ऑफ मेनी प्लेट्यूज हैव डीप कैनन्स। अभी कैनन क्या होता है, ए डीप वैली विद स्टीप साइड्स, अब वैली टाइप होता है ऐसे, ठीक है ऐसे, वो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू देखी। ये हमारा क्या कैनन, एक डीप वैली, डीप जिसकी ऐसे नीचे को हो ना ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी जैसे कोई रिवर जा रही है यहाँ पे, कितनी ये डीप वैली है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड कैनन इन क्रोलिडा प्लेट्यू इन यूएसए, ये वहीं की फोटो है, यूएसए की फोटो जो डीप ग्रैंड कैनन दिया हुआ है हमें। प्लेट्यूज कवर ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अब जो प्लेट्यूज है बहुत सारा अर्थ का हिस्सा कवर करते हैं। जैसे हमें पता था कि माउंटेन्स कितने परसेंट कवर करते हैं, हमने पढ़ा था भी कितने परसेंट करते हैं, 24%। यहाँ पे हमने रीड किया था ना, ये रहा, हाँ ये रहा 24% जो माउंटेन्स है वो अर्थ का पार्ट कवर करते हैं। प्लेट्यूज भी बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे माउंटेन से घिरे हुए हैं। सम प्लेट्यूज, जो हमारे इंडिया में भी प्लेट्यू, आपको पता है कौन सा प्लेट्यू, ये देखिए पिक्चर में, डेक्कन प्लेट्यू, जो साउथ है ना, जैसे ये नॉर्थ इंडिया है ना, ये साउथ में आ जाता है, तो यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। ये 8 स्टेट्स में है, कितने स्टेट्स में, 8, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट्स में क्या डेक्कन प्लेट्यू है। सम प्लेट्यूज आर क्वाइट हाई, कुछ प्लेट्यूज बहुत हाई होते हैं, कुछ प्लेट्यूज इतने हाई नहीं होते। द तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। सबसे हाई प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू। इट इज सराउंडिंग बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ऑल साइड। अभी प्लेट्यू में क्या आसपास क्या सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन्स है तिब्बतन प्लेट्यू के आसपास। सम मोर फीचर्स ऑफ प्लेट्यू। अब प्लेट्यूज के हम कुछ और फीचर्स, कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट्यूज आर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज क्या है, मिनरल्स के स्टोर हाउस है, मतलब वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज रिच इन गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है उसमें कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है और कॉपर मिलता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह ना, वहाँ पे भी बहुत सारे कोल की, आयरन की, मैंगनीज, कॉपर, बोसाइट, और ये सारी जगह क्या है यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल देख लीजिए, ऐसी सॉइल होती है, इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है और ये बहुत मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। सेवरल रिवर फ्लोज थ्रू प्लेट्यूज विच मेक ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। बहुत सारे रिवर्स के प्लेट्यूज से होकर गुजरते हैं जो बहुत अच्छा वाटरफ्लो बनाते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है ऐसे। ओके, से बहुत अच्छे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। जैसे कोई प्लेट्यू ऐसे फ्लैट लैंड है, उससे यहाँ से पानी आएगा तो कितना तेज़ी से आएगा, वो क्या बना देगा, हमारा वाटरफॉल बना देगा। As the rivers flowing through plateaus fall from height, they can be used to generate hydroelectricity. अब जैसे रिवर इतनी हाइट से होकर गुजरते हैं, यहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये एनर्जी किसके लिए यूज़ हो सकती है, बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। प्लेट्यूज प्रोवाइड लार्ज एरियाज एज ग्रास लैंड। जो प्लेट्यूज है वो बहुत ज़्यादा ग्रास लैंड, मतलब प्लेट्यूज पे बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, जो ग्रास किसके खाने के लिए यूज़ होती है, कैटल और शीप के लिए, है ना, शीप, बकरियाँ, इन सब के लिए क्या ये यूज़ हो सकते हैं ग्रास लैंड। अब बात कर लेते हैं प्लेन्स में। तो मैं कहाँ पे रहती हूँ, प्लेन में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। तो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन ऐसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट एरिया। ये फ्लैट लो लैंड एरिया, बहुत हाइट पे नहीं होता, ये फ्लैट ही होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। प्लेट्यूज को हम टेबल लैंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लो लैंड कहते हैं। प्लेन्स यूजुअली हैव जेंटल स्लोप्स। अब प्लेन्स में क्या होते हैं, जेंटल स्लोप्स होते हैं, और ठीक है, मतलब ऐसे वाले स्लोप्स होते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं होते। स्टीप स्लोप क्या होते हैं, ऐसे वाले। स्ट्रेट तो कोई चीज़ होती नहीं। स्टीप स्लोप जिनकी ऐसे ज़्यादा हो ना, ऐसे ज़्यादा। जो जेंटल स्लोप होते हैं वो ये वाले होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ही उनके, है ना, गोल सर्कल टाइप हो। द सर्फेस ऑफ प्लेन्स कैन बी लेवल एंड स्लाइटली हिली। उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट किया जा सकता है, प्लेन की सर्फेस को, ठीक है, बिल्कुल लेवल किया जा सकता है। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज जस्ट लाइक द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। बहुत सारे प्लेन्स किससे बनते हैं, रिवर से। जैसे ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे गंगा, गंगा कितनी ट्रिब्यूटरी है ना, गोमती हो गया, गोदावरी है ना, ये सारी कितनी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। तो ये सारे जो गंगा के हिस्से हैं उसमें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। रिवर्स कैरी सैंड, सिल्ट, ये क्या लिखा है, क्ले, आई थिंक लिखा होगा, यस क्ले। रिवर्स कैरी सैंड, सिल्ट, क्ले विद देम। अब सैंड क्या होता है आपको पता है, मिट्टी। सिल्ट क्या होता है, जब हम मिट्टी को गीला कर देते हैं ना, मॉइस्चर ऐड कर देते हैं गाढ़ा टाइप, उसे सिल्ट कहते हैं। क्ले, क्ले टाइप है ना, जो क्ले क्या होता है, वो क्या करता है, सॉइल को इकट्ठा रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी सॉइल्स में पाई जाती हैं। ओवर टाइम दीज डिपॉजिट्स डेवलप इनटू फर्टाइल प्लेन्स। बहुत टाइम के बाद जैसे ये रिवर आया ना, यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो हो गई, यहाँ पे धीरे धीरे जो सैंड वो साइड में जाने लगी, चिपकने लगी, है ना। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, इन्हें डिपॉजिट्स कहते हैं। ये बहुत अच्छे फर्टाइल प्लान, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे यूज हो सकते हैं ये प्लान्स।
द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी मैं बात कर रही थी जो नॉर्थन प्लेन है हमारे इंडिया का वो किसके कारण बना है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण। जैसे गंगा है ना, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे अलग अलग रिवर्स, उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कह देते हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। अब प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, माउंटेन के केस में मैंने देखा था पॉपुलेशन कम थी। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब जो हम कह सकते हैं वहाँ पे कंडीशंस रहने के लिए बहुत अच्छी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, रोड्स नहीं अच्छे कंस्ट्रक्ट हो सकते। लेकिन जो प्लेन्स उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छे एग्रीकल्चर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्टाइल सॉइल होती है एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब वो नीचे है तो वाटर वगैरह भी क्या है, बहुत ईजिली वहाँ पे अवेलेबल होता है। इट इज़ सुटेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल इन प्लेन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में प्लेन्स में क्या एग्रीकल्चर ही होती है, खेती बाड़ी यहाँ पे होती है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू हैव गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड हाउसेज इन द प्लेन्स। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बहुत है, बसेस, ट्रेन, ये सब कुछ चलते हैं और हाउसेज भी बनाने बहुत ईजी है क्योंकि प्लेन जगह है। वरना माउंटेन्स में यहाँ से थोड़ा तोड़ेंगे ना, यहाँ से फ्लैट करेंगे फिर हाँ घर बनेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है माउंटेन्स में ये सब कुछ करना। अब बात कर लेते हैं हम सम फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। Plains formed by rivers are extremely fertile and are ideal for agriculture and many crops are grown in the plains. अब प्लेन्स के कुछ फीचर देखो। जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स तकरीबन क्या किससे बनती है, रिवर्स के कारण बनती है। और जो रिवर्स में सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर करने के लिए। और ये क्या आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब अच्छी एग्रीकल्चर के लिए। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लेन्स, वीट, राइस, बेरले, जूट, ये सारे क्रॉप्स कहाँ पे होते हैं, प्लेन्स में होते हैं। मैनी बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन प्लेन्स। बहुत सारी सिटीज एंड टाउन्स एक सारे क्या प्लेन्स में ही लोकेटेड होते हैं। मैनी लार्ज इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील हैव डेवलप्ड इन प्लेन्स। बहुत सारी लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, ये भी प्लेन्स में ही बनी हुई हैं। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज, एमड्रम्स, कैनल्स इन प्लेन्स। जो भी कुछ भी बनाना हो, है ना, ये बात नहीं कि रोड्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी बनाना हो प्लेन्स में बनाना बहुत ही ईजी है। तो अब हम कर लेते हैं डिड यू नो। आई थिंक पिछला भी हमने स्किप कर दिया गलती से, मुझे पता ही नहीं चला, रह गया ये वाला। मैनी प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन एंड ऑन लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। अब देखिए ध्यान से समझना, यह बहुत मतलब हाई क्लासेस का कंसेप्ट है पर आपको समझ आ जाएगा। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट राइट। तो ये देखिए कोई माउंटेन है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पे क्या बन गया, क्लाउड बन गया, यहाँ पे बारिश होगी। लेकिन ये वाली साइड क्या है, बस थोड़ा सा छोटा सा क्लाउड जाएगा इस साइड, क्योंकि सारा पानी तो यहाँ पे वो गया चला ना। अब यहाँ पे बस थोड़ी सी बारिश होगी। जो इस साइड वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया, लीवर्ड एरिया, जहाँ पे कम बारिश होती है उसे कहते हैं लीवर्ड एरिया। तो जो बहुत सारे प्लेटेज हैं वो कौन सी साइड है, माउंटेन के लीवर्ड साइड है, इसीलिए वो क्या ड्राई रीजन है ना, सूखे इलाके हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। अब एल्टीट्यूड उसका क्या है, हाई होता है, इसीलिए क्या है, मतलब हाई जगह पे अगर वो कोई चीज़ जैसे माउंटेन हाई पे ना स्नोफॉल होती है, जो जितनी हाइट पे उतना ही टेम्परेचर उसका क्या होगा, कम होगा ना, कूल एरिया होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा कूल है, कम मतलब पानी की अवेलेबिलिटी है, तो जो सीज़न है ग्रोइंग सीजन वो भी क्या छोटा होता है ना, ज़्यादा हम उगा नहीं कुछ सकते और ज़्यादा कुछ उग भी नहीं सकता। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन्स के बारे में। मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन हैव कम अपॉन द बैंक्स ऑफ रिवर्स इन प्लेन्स। जैसे प्लेन्स के जो रिवर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा सारे क्या है, एशियंट सिविलाइजेशंस वही हैं। एशियंट सिविलाइजेशन जो पुरानी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप तो मतलब अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वैसे आपके हो गए ना, 6th में आपका होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो ये सिविलाइजेशन होते हैं ये क्या मतलब जो पुराना था, है ना, अब तो हम मॉडर्न एरिया में रह रहे हैं, जो पुराने लोग थे वे ना, वैसे हम समझ सकते हैं। जो वो सारे हैं वो उन्होंने कहाँ पे बसा अपना घर कहाँ बसाया उन्होंने, रिवर्स के पास। क्यों? क्योंकि रिवर्स में क्या होता है, हम पानी की अवेलेबिलिटी थी, है ना, अच्छी सॉइल थी जहाँ से वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, खाना ना बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, इंडस रिवर के पास जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के आसपास उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई थी, तो इसीलिए उसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। उस सिविलाइजेशन होता है रहना, है ना, परमानेंट। अब यही समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स का कलर ये रहते हैं ना, डेजर्ट्स, राइट। तो डेजर्ट्स के बारे में देखते हैं। डेजर्ट्स आर ड्राई रीजन विच रिसीव लिटल और नो रेनफॉल। डेजर्ट्स क्या है, सूखा इलाका जिसमें रेनफॉल कभी कभी होती है और बहुत ही कम होती है, कई बार तो होती नहीं कई इलाकों में। सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका ये डेजर्ट की एग्जांपल है। इट इज़ द वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट, ये सबसे हॉट डेजर्ट है पूरी हमारी वर्ल्ड की, है ना, पूरी दुनिया की। नॉट मेनी प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल। अब रेनफॉल कम होती है, प्लांट्स को तो ग्रो होने के लिए पानी चाहिए, अब ज़्यादा प्लांट्स हो ही नहीं पाते। एक कैक्टस होता है और एक किकर
होता है, कैक्टस की क्या फोटो देख लीजिए, ऐसे वो प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है, जो दिन का टेम्परेचर वो तो वहाँ पे उनका 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, रात को 30 रह जाता है। अब इन दोनों में 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना, नाइट टेम्परेचर में और डे टेम्परेचर में और नाइट टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रही हूँ वैसे। तो जो ऐसा टेम्परेचर है एक्सट्रीम कहते हैं, कई मतलब जो दिन में वहाँ पे गर्मी हो ना, रात में ठंड हो ना, उसे हम एक्सट्रीम कहते हैं। ऑल्सो देयर इज शार्प डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया डेजर्ट्स कैन गेट रियली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और मतलब जब हम रात में जाते हैं तो रात में टेम्परेचर क्या मॉडरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं रह जाती रात में। ड्यूरिंग समर हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। अब समर की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं डेजर्ट रीजन्स में, जो डस्ट स्टॉर्म्स है। ये देखिए डस्ट स्टॉर्म की एग्जांपल। अब जैसे देखो कोई ऐसे सैंड पई, यहाँ पे ना ऐसे सैंड पई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाई, तो ये सैंड क्या चली जाएगी ऐसे ऐसे करके एक जगह पे। जैसे यहाँ पे कोई पत्थर था ना, यहाँ पे सैंड रुक गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई, तो ये क्या बना देगी, सैंड ड्यून बना देगी, ऐसी वाली फीचर्स बना देगी सैंड ड्यून्स। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है, हवा के कारण। These sand dunes keep shifting in direction the winds blow। अभी सैंड ड्यून जिस तरफ हवा चली उसी तरफ फिर के सैंड ड्यून शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सैंड उसी तरफ है ना चली जाएगी। वेरी फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, लेस वेजिटेशन एंड लैक ऑफ वाटर। अब बहुत ज़्यादा कम लोग डेजर्ट्स में रहते हैं। क्यों कम लोग डेजर्ट्स में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, बहुत एक्सट्रीम सा क्लाइमेट होता है और खाना पीना भी कम होता है, कम प्लांट्स होते हैं क्योंकि पानी कम होता है। अब बात कर लेते हैं ओसिस की। अब आप फोटो देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है ना। ओसिस क्या होता है, ओसिस वो होता है कि ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर जो हम पानी है हमारा, नीचे पानी है ना अर्थ के, वो ऊपर आ जाए, ठीक है, कुछ कुछ जगह में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे ओसिस होता है, यहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे पाम, डेट पाम ट्रीज यहाँ पे उगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज है, ये उसकी पिक्चर है। डेट पाम ट्री ग्रोज इन ओसिस। द सहारा डेजर्ट हैज नियरली 90 लार्ज ओसिस। अब सहारा डेजर्ट जो सबसे गर्म है ना, सबसे हॉट डेजर्ट है, उसमें कितने हैं ओसिस, 99 इंटू 10 मैंने कहना था, पर वो 90-10 निकल रहा है। 90 लार्ज ओसिस। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट्स आर थार डेजर्ट इन इंडिया एंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड पैंटागोनिया इन साउथ अमेरिका। तो अब हम कुछ फेमस डेजर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले कौन सी है, थार डेजर्ट इंडिया में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में, पैंटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका में। कुछ डेजर्ट्स के नेम है, वैसे आपको पता है अगर ठंडी डेजर्ट होती है, अगर गर्म डेजर्ट होती है तो ठंडी डेजर्ट भी होती है। यस, पूरी आइस से घिरी होती है ठंड डेजर्ट। आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एंटार्क्टिका की डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है हमारी जो पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप, हॉट एंड कोल्ड। द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वाइल एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। ये आपको रखना है पॉइंट, पेपर के है ना पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम अपने रिवर्स के बारे में। जो रिवर आपको पता है क्या होता है, रिवर के लिए चलो एक काम करते हैं, हम कलर कौन सा चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं हमारा ब्लू कलर। यस, ब्लू कलर, राइट। ये नहीं आई थिंक शेड अच्छी, राइट। हम करते हैं जस्ट अ सेकेंड, ये वाला कलर, यस। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी रिवर्स की। तो जो रिवर्स हैं एक लार्ज नेचुरल स्ट्रीम है। लार्ज मतलब ऐसे स्ट्रीम क्या होता है, ऐसे पानी, ऐसे छोटी सी स्ट्रीम, ठीक है। एक नेचुरल स्ट्रीम है जो क्या करती है, ओशन की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये थोड़ा सा ना, जस्ट थोड़ा सा पानी से छोटी सी स्ट्रीम इतने बड़े ओशन की तरफ जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। तो ये ओशन की तरफ, लेक की तरफ ना, बड़ी वाटर बॉडीज की तरफ जा सकती है। रिवर्स कैरी रेन, मेल्टेड आइस, स्नो एज दे फ्लो डाउनहिल फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स। अब ये माउंटेन से, जैसे पता है यहाँ पे धीरे धीरे जाते हैं प्लेन्स, ठीक है। जो रिवर से कहाँ से होके जाते हैं, माउंटेन्स में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे रेन आई माउंटेन में ना, ये रिवर से नीचे आएगी। अगर स्नो है, गर्मी में स्नो मेल्ट हुई, वो भी रिवर के थ्रू नीचे आएगी। आइस से सारे क्या है, रिवर के थ्रू फ्लो करते हैं प्लेन्स में। मोस्ट रिवर ऑरिजिनेट इन द माउंटेन्स। बहुत सारे रिवर्स क्या माउंटेन से होते हैं। द पाथ रिवर टेक्स टू द सी इज कॉल्ड इट्स कोर्स। अब कोर्स क्या होता है, कोर्स क्या होता है, जो पाथ होता है ना रिवर का, जो रिवर का रास्ता होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कोर्स कहते हैं। द पाथ रिवर टेक्स टू गो टू सी, सी को जाने में जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। द कोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन टू इट्स माउथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब जो ये कोर्स है ना, जो रास्ता है रिवर का, उसे 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। 3 कोर्स कौन कौन से, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब अपर कोर्स क्या होता है, जो माउंटेन्स में
होके जाता है रिवर, है ना, उसे हम अपर कोर्स कह देते हैं। इट इज़ द पाथ ऑफ रिवर टेक्स इट फ्लोज डाउन द माउंटेन। अब देखो माउंटेन हमें पता है उसके स्टीप स्लोप्स ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा तीखे से होते हैं, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा स्पीड हाई होती है, रिवर की बहुत स्पीड हाई होती है। वाटर ऑफ रिवर कट्स डीप वैली अलॉन्ग द वे टू फॉर्म कैनन्स, वाटर फ्लोज एंड रैपिड्स। कैनन्स हमें पता क्या होता है, डीप वैलीज, है ना, तो बहुत तेज तेज से जाता है, जो अपने रास्ते में जो भी चीज़ है वो हटा देता है और ऐसे वैलीज वगैरह फॉर्म करता आता है। अब बात कर लेते हैं मिडिल कोर्स में। अब इन्होंने मिडिल कोर्स थोड़ा मतलब डाउटी सा दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए प्लेन्स में, जब जो प्लेन्स में जो वाटर फ्लो करता है उसे हम क्या कह देते हैं, मिडिल कोर्स कह देते हैं, जो रिवर प्लेन्स में होके जाता है। स्पीड ऑफ रिवर हेयर डिक्रीजेस। अब जो इस रिवर की स्पीड है वो क्या होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एरिया है वो सरफेस है वो क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब देखिए कोई इतनी ऊंचाई से चीज़ आएगी, एक कुछ ऐसे सी जाएगी, है ना, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स इसकी होगी, तो इसीलिए मिडिल कोर्स में आके उसकी स्पीड क्या डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ए रिवर ऑफन फॉलोज ऑफ जिगजैग पैटर्न टू फॉर्म लूप्स कॉल्ड मिंडर्स। अब ये देखिए एक मिंडर की फोटो, ऐसे आपको पता है कि रिवर ऐसे 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 प्लेन्स में यहाँ पे घर बना दिया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो रिवर के जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। एट दिस स्टेज द रिवर डिपॉजिट सिल्ट ऑन इट्स बैंक टू मेक इट मोर फर्टाइल। इस स्टेज में क्या होता है, रिवर क्या सिल्ट आपको पता है क्या होता है, चीकनी मिट्टी। वैसे से जैसे ये है ना रिवर, यहाँ के बैंक पे क्या करेगी, चीकनी मिट्टी डिपॉजिट कर देगा, और ये चीकनी मिट्टी उसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत अच्छा बना देगी एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से जो सॉइल आ रही है बहुत मिनरल फुल है ना, माउंटेन से आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी लोअर कोर्स की, जो लास्ट कोर्स है। दिस कोर्स टेक्स द रिवर इनटू सी। अब जो ये कोर्स क्या है, ये सी में जाके रिवर को मिला देता है। किस में जाके मिला देता है, सी में। हियर द स्पीड ऑफ रिवर कैन बी वेरी वेरी स्लो। यहाँ पे क्या स्पीड सबसे कम होती है। इट मे गेट डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। अब जो रिवर है यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, है ना, सी में एंटर करने से पहले बहुत सारे ब्रांचेस में ऐसे बांटा होगा, रिवर बटा होगा अपने आप को। These deposit sediments creating a triangular delta near its mouth before entering into sea. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सोइल है, अगर रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो यहाँ के मिट्टी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप की चीज़ें बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, डाल्टा। अब पिक्चर देखिए, अब आपको क्लियर हो गया क्या है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं डिड यू नो की, लास्ट डिड यू नो ऑफ अवर चैप्टर। फाइनली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया इतनी मेहनत के बाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। द रिवर गंगा हैज़ मेंडरिंग कोर्स बिटवीन द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद एंड वाराणसी। अब आप पिक्चर देखिए, अब यहाँ पे इलाहाबाद सिटी और वाराणसी, इसके बीच में रिवर ऐसे से जा रहा है ना गंगा, तो ये क्या उसने मींडर बना दिया, कर्व शेप होती है मींडर की, क्या होती है, कर्व शेप। तो गंगा भी बनाता है कहाँ पे, इलाहाबाद और वाराणसी में बीच में। द सुंदरबन फॉरेस्ट लाइज इन द वास्ट डाल्टा इन बे ऑफ बंगाल। अब जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया, ये वाला इंडिया, तो यहाँ पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ है। अब हम इसे अच्छे से बना लेते हैं ऐसे, ये क्या, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या हमारा बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश है। यहाँ पे एक सुंदरबंस है फॉरेस्ट, ये बहुत घने फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं ना। यहाँ पे कौन कौन से, मतलब कौन कौन से यहाँ पे होता है, रिवर मिलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, मैघना, पद्मा, ये सारे रिवर्स यहाँ पे सुंदरबंस में होके गुजरते हैं, और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू होता है सुंदरबन का। लेकिन ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ना, बहुत घने होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, सदर्न बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश है नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी वेस्ट ईस्ट, तो ये यहाँ पे है सुंदरबंस, ठीक है, जैसे आपने पिक्चर में देख लिया होगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके न्यू टर्म्स और रिवाइंड भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यू टर्म्स, लैंड फॉर्म्स, नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। लैंड फॉर्म्स क्या है, जो नेचुरल फीचर हमने नहीं बनाए, जो कुदरत ने बनाए, उस फीचर्स को कहते हैं लैंड फॉर्म्स। माउंटेन क्या, नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ अर्थ सरफेस, है ना। माउंटेन रेंज, चेन ऑफ माउंटेन्स, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सारे क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज। प्लेट्यूज क्या कहते हैं, एक हाईलैंड होता है जिसका ऐसे टॉप एरिया होता है, फ्लैट लैंड होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, प्लेट्यू कह देते हैं। कैनन क्या होता है, डीप वैली विद स्टीप साइड, ऐसी वाली वैली, स्टीप साइड उसके होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेन, प्लेन क्या होता है, फ्लैट होता है, ऐसे बिल्कुल लो लेंग एरिया होता है, बहुत हाइट पे नहीं होता। डेजर्ट क्या होता है, ड्राई रीजन होते हैं जिसमें बहुत कम या बिल्कुल ही रेन नहीं होती, उसे हम कहते हैं डेजर्ट कहते हैं। ऑसिस क्या होते हैं, ग्रीन एरिया इन डेजर्ट वेयर द ग्राउंड वाटर क्रॉप्स अप। आसपास उसके क्या होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, डेड पाम ट्रीज, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑसिस कहते हैं। रिवर क्या होता है, एक लार्ज नेचुरल स्ट्रीम होती है जो किसी ओशन, किसी बड़ी सी लेक एक्सेट्रा की ओर फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं रिवर। क्या कहते हैं, रिवर।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, तो जो डेल्टा होता है वो एक ऐसा एरिया होता है, एन एरिया ऑफ लैंड शेप्ड लाइक ट्रायंगुलर, जिसमें आपको पहले भी जैसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, राइट, आपने देखा भी है, ठीक है। जहाँ पे रिवर क्या है, जहाँ पे रिवर हैज स्प्लिट इनटू स्मॉलर ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग द सी। जैसे देखिए रिवर आ रहा है, एक यहाँ पे गया चला, एक यहाँ पे गया चला, है ना, एक यहाँ पे गया चला, तो ये वाला एरिया क्या है, यहाँ फिर सी में बढ़ गया, ये सारा क्या बढ़ गया, सी में चला गया, ये सारा रिवर क्या चला गया, सी में। जो ये ट्रायंगुलर एरिया बन गया है, यहाँ पे तो सी आ गई है ना, यहाँ पे सी, यहाँ सारा रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा फ्लो कर रहा है। तो अब जो सी हम जो ये एरिया बच गया, ये वाला एरिया, इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे, ट्रायंगुलर एरिया। अब हम बात कर लेते हैं रिवाइंड की। द अर्थ सरफेस, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे जूम कर लूँ। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमें पता है अर्थ सरफेस लैंड और वाटर की बनी हुई है ना। जो वाटर बॉडीज है वो कितने परसेंट है, 71%, और जो लैंड है वो कितने परसेंट है, 29%। ये हमने चैप्टर में ही किया, राइट। लैंड कवर्स अबाउट 29%, वाटर बॉडीज कवर 71%। जो अर्थ सरफेस है इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इट इज अनइवन द वेरिएशन क्रिएट्स लैंडफॉर्म। हमें पता है कि जो लैंड की अर्थ की सरफेस ऐसे बहुत स्ट्रेट है, कहीं पे ऐसे 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 रफ सी है ना, इसी कारण क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स हमने पढ़ा है, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर, इन सबके डिटेल में हमें पढ़ा है ना। रिवर के 3 कोर्सेज होते हैं, उसके माउथ से लेके, है ना, जहाँ से वो शुरू होता है उसके खत्म होने में कितने होते हैं, एक होता है अपर कोर्स, एक होता है मिडिल कोर्स, एक होता है लोअर कोर्स। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट मी कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।